नमस्कार विद्यार्थियों, मैं महाकाल सर अथर्व लॉ पॉइंट इंदौर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम फिर से करते हैं लीगल रियाज एक नए टॉपिक पर, और वो टॉपिक है मौलिक अधिकारों में संशोधन, अमेंडमेंट इन फंडामेंटल राइट्स। ये टॉपिक मेरे दिमाग में क्यों आया, उसके पीछे की छोटी सी बैक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी हाल ही में एक साउथ इंडियन इंडस्ट्रीज़ की बहुत ही फेमस फिल्म काफ़ी जोरों शोरों से चर्चा में है, पुष्पा करके। उस फिल्म का जो मेन कैरेक्टर है पुष्पा राज, उसके द्वारा एक बहुत ही कह सकते हो कैचिंग डायलॉग बोला गया है, मैं झुकेगा नहीं साला। ठीक है ना। तो जब ये डायलॉग को मैंने सुना तो मुझे ऐसे ही एक भारतीय संविधान के तहत पढ़े जाने वाले जो प्रोविज़न है अमेंडमेंट, उसी में जो है तो ये मौलिक अधिकारों का संशोधन को लेकर के जो एक तरह से न्यायपालिका और जो विधायिका है, यानी कि हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है, उसके बीच का एक बहुत ही फेमस जो टकराव है, एक कॉन्फ्लिक्ट है, वो मेरे दिमाग में आया। तो क्या टकराव है उसको समझने के पहले हम संशोधन समझते हैं। तो जैसा आप सभी को पता है कि भारत का संविधान एक संघात्मक संविधान है, यानी कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन कुछ इसके प्रोविजंस ऐसे हैं जो इसको यूनिटरी फॉर्म में जो है तो कन्वर्ट करते हैं। संविधान संशोधन की शक्ति के बारे में यदि हम बातचीत करते हैं तो आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया को बताया गया है। जनरली ये संविधान संशोधन की जो शक्ति है वो किसकी है? पार्लियामेंट की है, संसद की है, जो अपने कांस्टेंट पावर यानी कि संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संविधान के किसी भी प्रोविज़न में तीन चीज़ें कर सकता है। आप देखोगे यहाँ पर साफ साफ तरीके से बताया है मैंने पीछे, अल्ट्रेशन कर सकता है, वेरिएशंस कर सकता है और रिपील कर सकता है। हिंदी में देखेंगे तो परिवर्तन कर सकता है, परिवर्धन कर सकता है और निरसन कर सकता है, यानी कि तीन तरीके से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन क्या मौलिक अधिकारों पर भी इसी प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? इसको लेकर के विधायिका और कह सकते हो न्यायपालिका में काफ़ी टकराव रहा है। उसी टकराव को हम आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में देखेंगे। तो विधायिका और कार्यपालिका के टकराव को समझने के लिए हमें कुछ लीडिंग केसेस और कुछ संवैधानिक जो अमेंडमेंट हैं उसको एज ए रेफरेंस आपको बताना पड़ेगा। तो ये टकराव कब से चालू हुआ? तो बेसिकली ये टकराव चालू हुआ था कि क्या मौलिक अधिकारों में पार्लियामेंट के द्वारा अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है। जो मौलिक अधिकार जो पार्ट 3 में आपको प्रोवाइड किए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के अकॉर्डिंग पढ़ाए जाते हैं, क्या उनमें पार्लियामेंट संशोधन कर सकती है कि नहीं कर सकती है? एक बड़ा कह सकते हो प्रश्न हमेशा से आपके सामने रहा है। तो शुरुआत में यदि देखा जाए तो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 और दूसरा केस था सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य 1965। इन दोनों केस में ये कह दिया गया कि पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर है, संशोधन करने की शक्ति है, वो बहुत ही विस्तृत है और मौलिक अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन लड़ाई झगड़ा तब चालू हुआ जब इसके बाद 1967 में, यानी कि 2 साल के बाद ही एक बहुत ही ऐतिहासिक केस आया गोलकनाथ वर्सेस पंजाब राज्य का, जहां पर मना कर दिया गया कि चूंकि आर्टिकल 13 के तहत जो विधि शब्द की डेफिनेशन में संविधान संशोधन नहीं आता है, जो लॉ शब्द डिफाइन किया गया आर्टिकल 13 में, जहां पर जुडिशियल रिव्यू के बारे में बातचीत करता है, उसके अकॉर्डिंग लॉ शब्द के तहत संविधान संशोधन नहीं आता है, इसलिए आप मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकते हो। गोलकनाथ में मना कर दिया। अब जब गोलकनाथ में मना कर दिया तो फिर वही सर्कमस्टांसेस कि ऐसा लगा कि विधायिका ने ये कहा कि मैं झुकेगा नहीं, यानी कि मुझे नहीं झुकना, और इसके लिए फिर उन्होंने 24वां संविधान संशोधन अधिनियम कह सकते हो कि 1971 लाया। और इस एक्ट के द्वारा उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि जो संविधान संशोधन किया जाता है वह विधि शब्द के अंदर यानी कि अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं आता है, इसलिए पार्लियामेंट कहीं पर भी अमेंडमेंट कर सकता है, संशोधन कर सकता है और उसको कोई रोक नहीं सकता है।
ये भी एक बहुत ही कह सकते हो प्रमुख अमेंडमेंट था आपके भारतीय संविधान में। तो इस अमेंडमेंट की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई उसको दूर करने के लिए फिर सुप्रीम कोर्ट के पास मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला गया और बहुत ही ऐतिहासिक केस हमारे जुडिशरी सिस्टम का पढ़ा जाता है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल 1973 का। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल के बारे में मैं प्रयास करूंगा कि एक वीडियो अलग से बनाने का प्रयास करूं, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जो है तो बोलता हूं कि केशवानंद भारती जी भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के बाजीगर हैं। बाजीगर पिक्चर देखी होगी कि जो हार के भी जीतता है वो बाजीगर कहलाता है। ये ऐसा केस था जहां पर केशवानंद भारती इस केस में हार गए थे, लेकिन इस केस में जो एक प्रमुख सिद्धांत को एडॉप्ट किया गया था जिसको बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, आधारभूत ढांचे के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उस सिद्धांत को इस केस के माध्यम से एडॉप्ट किया गया और उस वजह से देश जीत गया। और वो सिद्धांत ये कहता था कि भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविज़न हैं जिनको बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाना चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार सा बदलाव नहीं होना चाहिए, और यदि उनमें कोई बदलाव होता है तो इससे हमारा जो भारतीय संविधान है वो कमज़ोर होता है। बेसिक स्ट्रक्चर जैसे वही है कि आप जब मकान बनाते हो तो जो आपकी कंक्रीट की जो नींव होती है, कंक्रीट का जो आप स्ट्रक्चर तैयार करते हो, अब यदि उसमें आप छेड़छाड़ करोगे तो आपका घर, मकान कमज़ोर होगी, बिल्डिंग कमज़ोर होगी। इसी थ्योरी को यहाँ पर एडॉप्ट किया गया था, बेसिक स्ट्रक्चर। और बेसिक स्ट्रक्चर के तहत मौलिक अधिकारों को भी शामिल किया गया और ये बोला गया कि चूंकि मौलिक अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर है तो इसको ना तो आप रिपील कर सकते हो, निरस्त कर सकते हो, इसमें कोई चीज़ हटा सकते हो, और ना ही इसको आप अल्टर कर सकते हो, यानी कि इसको बदल सकते हो। हाँ, यदि आपको लगता है कि कोई चीज़ इसमें जोड़नी चाहिए तो आप जोड़ जरूर सकते हो। तो ये यहाँ पर कहा गया। अब जब ये पर्टिकुलर केस आया केशवानंद भारती का, तो फिर स्वाभाविक बात है कि पार्लियामेंट के पास फिर से एक मौका आया कि मैं नहीं झुकूंगा, यानी उसको कहा कि नहीं यार ये तो ऐसा जजमेंट आ गया कि हमें नीचा दिखाने की बातचीत कर रहा है। तो फिर 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 360 कह सकते हो कि 8 में कुछ प्रोविजंस जोड़े गए वहाँ पर, और उनको जोड़ करके ये बताने का प्रयास किया गया कि भारत में जो सुप्रीम है, सर्वोच्च है, वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट जो चाहे कर सकती है, और यदि पार्लियामेंट कुछ करती भी है तो उसका किसी भी प्रकार से जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जा सकता। चूँकि बहुत ही अलग ये अमेंडमेंट था। तो बाद में फिर अंतिम जो केस है मिनर्वा मिल वर्सेस भारत संघ, ये भी बहुत ही ऐतिहासिक केस है। मिनर्वा मिल वर्सेस भारत संघ के केस में ये कह दिया गया कि भारत में जो सर्वोच्च है वो भारत का संविधान है, और संविधान में संशोधन करके आप उसकी सर्वोच्चता को नष्ट नहीं कर सकते हो। और ऐसा कहने के साथ साथ जो 42वें संविधान संशोधन नियम के द्वारा आर्टिकल 368 में अमेंडमेंट किए गए थे उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक डिक्लेयर कर दिया गया, और इस प्रकार से संविधान की सर्वोच्चता को सिद्ध कर दिया गया। उम्मीद करता हूं कि एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में मैंने भारतीय संविधान को लेकर के, यानी कि मौलिक अधिकारों में संशोधन को लेकर के जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच का टकराव था वो मैंने समझाने का प्रयास किया। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कृपया करके आप उनको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, डिसलाइक कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत। मैं झुकेगा नहीं साला। थैंक यू।